नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हमारी खास पेशकश में प्रदेश कांग्रेस के अंदर होने वाले सबसे बड़े बदलाव की करेंगे। इस बदलाव से कांग्रेस की तस्वीर ही नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बदल जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की कुर्सी खतरे में है तो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर भी गाज गिर सकती है। ये दावा हम नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। खतरे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की कुर्सी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गिर सकती है गाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। जयवर्धन सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस का दिल्ली नेतृत्व कई राज्यों के खराब प्रदर्शन से नाराज है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के संगठन में जल्द बड़े फेरबदल किए जाएंगे। इसके संकेत मध्य प्रदेश के लिहाज से भी मिल रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को एकजुट करने में ये नेतृत्व फेल साबित हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान जल्द जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को हटाएगी। ऐसे में कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह एकमात्र ऑप्शन है। इसी ऑप्शन के चलते उनके बेटे जयवर्धन सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान भी सौंपी जा सकती है। केंद्र ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जीतू भाई से संभल नहीं रहा है। वो तो ये आप मान के चलो, मीनाक्षी जी का चुनाव का ना होना, इसके अंदर जीतू भाई का भी बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि यदि चुनाव हो जाता, क्रॉस वोटिंग होती, हमने ऐसे थोड़ा ना उतार दिया था। क्रॉस वोटिंग होती तो काज पूरी किस पे गिरती? जीतू भाई पे गिरती। दूसरी बात आप समझिए कि लगभग 5 से 6 आधा दर्जन मान के चलिए पीसीसी अध्यक्ष बदलने वाले, जैसे पंजाब का हो जाएगा उसके बाद तो करीबन हो चुके समय उनको मिला। आपने देखा भी हर बैठक में रो देते थे कि मेरे को सहयोग नहीं। आज भी वो ये 60 के घर बैठे हुए हैं, बल्कि और दो चार हमारे यहाँ दरवाजा खटखटाते आके। तो स्थिति बहुत गंभीर है उनके यहाँ। इन परिस्थितियों में वो चुनाव नहीं करा सकते, ये अब केंद्र को समझ में आ गया। राहुल जी बार बार अपने दौरे इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि भाई इन परिस्थितियों में जाके करेंगे क्या। तो वो चाहते हैं पहले परिस्थितियां बदलें, फिर हमारे भी सूत्र चला भी पता चले तो हमें बताना। जीतू भाई की बधाई हो, अच्छी बात है। 2028 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जीतू और हरीश की जोड़ी फेल साबित हो रही। बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए। सीनियर लीडरशिप से तालमेल की कमी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से नहीं बैठ रही पटरी। नेतृत्व से कांग्रेस के अधिकांश विधायक नाराज। मीनाक्षी नटराजन केस से नेतृत्व की खुली पोल। पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। अभी तक संगठन का पुनर्निर्माण नहीं हो सका। सत्ता के खिलाफ रणनीति बनाने में विफल रहे। जीतू पटवारी को महासचिव केसी वेणुगोपाल के करीबी माना जाता है। साथ ही हरीश चौधरी भी हाई कमान के कई नेताओं के करीबी हैं। ऐसे में जीतू को किसी की परवाह नहीं रहती। लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान की समीक्षा के बाद 13 महासचिवों में से 4 को हटाने और 3 के प्रभार बदलने की तैयारी है। इसके अलावा 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों की भी छुट्टी हो सकती है। मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता के दावे का कांग्रेस ने काउंटर किया है। कांग्रेस ने अब बीजेपी के 40 विधायकों के संपर्क होने का नया दावा ठोक दिया। ये उनके ख्याली पुलाव हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस पर सवाल उठाइए। कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उसको बिखरा हुआ बताइए, उसको एकजुट मत बताइए और उसको कमज़ोर बताइए। अरे भाई, जो उठापटक मची है वो तो भाजपा में मची है। आप देखिए कि संजय नगाइश जो हैं वो बीडी शर्मा के खुले विरोधी हैं और उनको आपने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया है। और ये वही संजय नगाइश हैं जिनको हाई कोर्ट ने बाकायदा खातेदारों का पैसा हड़पने की सज़ा सुनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर घूम फिर रहे हैं। करीब 40 विधायक जो हैं भाजपा से असंतुष्ट हैं और वो हमारे लगातार संपर्क में हैं। वो हमें क्रॉस वोटिंग कर सकते थे, इसलिए
भाजपा ने आरओ से, रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाया था। हकीकत तो ये है। कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है? क्या कांग्रेस बीजेपी से चुनावी जंग जीत पाएगी? इन सवालों के बीच अब कांग्रेस की लीडरशिप को बदलने की संभावना को बल मिल रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस में बदलाव को लेकर आपने हमारी ये स्टोरी देखी, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बदलाव हो सकता है, लेकिन इस पर हम राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं और भी अधिक और इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की जो जोड़ी है वो कमाल नहीं कर पा रही है। खबरें ये भी है कि एक बड़ा फेरबदल कांग्रेस के अंदर हो सकता है। कमाल वो जिन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस के नेता महसूस करते हैं वो है उनकी एरोगेंसी लेवल। आप सीनियर हो, जूनियर हो, आप जब विपक्ष में होते हैं तो आप में विनम्रता, सहजता और जो अपना दरवाज़ा है लोगों को मिलने के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। विपक्ष का नेता यदि व्यस्त हो गया, उसे मिलने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, तो फिर लगता है कि उसमें आप फिर जो आम आदमी अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएगा, कार्यकर्ता कहाँ समस्या लेकर जाएगा। भाई सत्ता हो आपकी, आप उसमें व्यस्त हो, अपने काम धंधे में व्यस्त हो तो चलता है, लेकिन विपक्ष का नेता तो हमेशा सड़क पर दिखाई देना चाहिए और आम आदमी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और कार्यकर्ता के साथ तो उसे जो है अपना कहते हैं ना मजमा लगा के बैठना चाहिए कि बैठे हुए कोई भी आए कभी भी आए, क्या गोपनीय होता है। तो ये दोनों नेताओं के साथ प्रॉब्लम ये है, ये ज़मीनी नेता नहीं है। और यदि आपको पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है तो ज़मीन की समझ होना चाहिए, ज़मीनी कार्यकर्ता का भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा जो पार्टी ने कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया हो या आपको आजमा रही हो, तो इसलिए बदलाव की बातें चल रही हों। जयवर्धन का नाम चल रहा है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आने वाले समय में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, वो उनको अध्यक्ष बनाएंगे क्या नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, तो अनुभव की बात तो वहाँ भी आती है ना। केवल वो दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं इस आधार पर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसके लिए जैसे जीतू पटवारी थे वैसे अब जयवर्धन सिंह हैं। तो ये राहुल गांधी को तय करना है ना कि उनके लिए कौन उपयोगी है। भाई जयवर्धन लीडर होंगे तो दिग्विजय सिंह के रूप में आप देखें, वो 2003 से जब से सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, 1 साल का पीरियड छोड़ दें, तो दिग्विजय सिंह की भूमिका रही ना सरकार ना रहने में। जो भी परिस्थितियां रहीं उसमें दिग्विजय सिंह की भी भूमिका है ना, और वो परिस्थितियां कि जयवर्धन सिंह के आने से बदल जाएंगी। जयवर्धन सिंह को खुद भी तो प्रूव करना है ना कि वो लीडरशिप के लायक हैं, कि अब वो हमेशा अपने पिता के नाम से चलते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी सोचती है, विचार करती है। कांग्रेस में बदलाव के बीच हरीश चौधरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना अब कांग्रेस को भारी पड़ रही है। राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उनके कार्यकाल को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हरीश चौधरी अपने काम और जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे। उनकी जिम्मेदारी ही अब कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। न ही संगठन मजबूत हुआ और न ही कांग्रेस के नेता एकजुट हो सके। हरीश चौधरी कहां फेल हुए? पार्टी में गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए, संगठन का पुनर्निर्माण नहीं हो सका, समन्वय स्थापित करने में फेल हुए, सत्ता के खिलाफ रणनीति बनाने में फेल रहे, पार्टी में नहीं पढ़ा सके अनुशासन का पाठ, राज्यसभा की सीट बचाने में हुए फेल। पार्टी की जिम्मेदारी हरीश चौधरी ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे। यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन मामले के बाद प्रदेश की कमान अब दिल्ली हाईकमान ने संभाल ली है। भोपाल में हाल ही में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हुंकार भरी थी। बीजेपी के खिलाफ आंदोलित होने का एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके दावे खोखले साबित हुए। मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों से, देश के तमाम नागरिकों से, किसी भी विचारधारा के क्यों नहीं हुई, इस संघर्ष में देश को बचाने के लिए
हम सब लोगों को एकजुट होकर जो भी अपने से बन पाए और बिना डरे हम लोगों को ये संघर्ष करना पड़े, जिससे ये देश को हम लोग बचा सके, संविधान को हम लोग बचा सके। कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे, हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। इसके लिए जिलों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरे जाएंगे। इसके लिए भोपाल में मुख्यमंत्री का कार्यालय घर घेरा जाएगा, कार्यालय मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर अभी पुतले जलाए जाएंगे और इस जन जागरण में सबसे बड़ी भूमिका हमारी ग्राम पंचायत कांग्रेस और वार्ड कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी। हरीश चौधरी और जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरने का जो प्लान बताया, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मीनाक्षी नटराजन मामले में 22 जिलों में प्रदर्शन नहीं हुए, इस पर पार्टी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया। अब सवाल है, हरीश चौधरी की संगठन पर कैसी पकड़? क्या पार्टी अब हरीश चौधरी को ढो रही है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से पूछा तो उन्होंने इसे मैराथन से जोड़कर बता दिया, यानी कांग्रेस कछुआ चाल से ही काम करेगी। बीजेपी ने जरूर कांग्रेस पर तंज कसा है। जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी वहाँ बंगाल में किया, अब महाराष्ट्र, इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि किस तरह वो जो बिल फेल हो गया है इनका, उसको पास कराना। लेकिन ये जनता ही सब चीजें देख रही है। देखिए, कांग्रेस के बच्चों को पिटवाने से अच्छा है कांग्रेस के जो जिनने माल सूता है वो प्रदर्शन करते तो उनको प्रदर्शन का मजा मिलता है। इन बच्चों को पढ़ने दो, इनको आगे अपना भविष्य बनाने दो। उनको खुद पता है कि कांग्रेस का ही भविष्य खतरे में है, तो एनएसयूआई के बच्चों का भविष्य कहां से अच्छा होगा। हरीश चौधरी पर हाईकमान ने भरोसा किया है, उन पर 2028 के विधानसभा चुनावों को जिताने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति और उनकी भूमिका को देखकर लग रहा है कि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है, उससे पहले साल भर में आने वाले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस किस तरह से जीत हासिल कर पाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। कांग्रेस में लगातार उठापटक चल रही है, लीडरशिप पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के नेता बीजेपी से नहीं बल्कि अपनों से हार रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर पहले ही उठापटक चल रही है। दिल्ली में दिग्गज नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के एक बयान ने कांग्रेस के अंदर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। दरअसल अजय सिंह हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ये चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी मौका होगा। जीत दर्ज करने के लिए पार्टी के सभी नेताओं को अपना अहम छोड़कर थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस का हर नेता दावेदार बन जाता है या किसी का पट्टा बन जाता है। इसी वजह से कांग्रेस भाजपा से नहीं बल्कि अपनों से ही चुनाव हार जाती है। अपना अहम ठंडे बस्ते में डालकर लाल टोपी के अंदर रखकर और भूल जाने। होता क्या है, कांग्रेस पार्टी में सभी दावेदार हो जाते हैं और चुनाव आते आते कोई पीसी भैया का पट्टा हो जाता है, कोई राहुल भैया का पट्टा हो जाता है, कोई जैन साहब का पट्टा हो जाता है, कोई किसी का पट्टा हो जाता है, टिकट मिलती है एक आदमी। हम लोग बीजेपी से नहीं आ रहे, हम लोग अपने आप आ रहे, अपनों से आ रहे। यदि हम संगठित रहे और जैन साहब की भूमिका रही, उधर विभाजन करते रहे, तो फिर कोई ताकत नहीं हम लोग हराने। मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपनों से खतरा, अजय सिंह के बयान से उठा सियासी भूचाल। कांग्रेस में कमल छाप नेताओं की भरमार, कांग्रेस के सामने चुनाव बना सबसे बड़ी चुनौती। नेताओं की अहम की लड़ाई हार तक आई। आखिर कांग्रेस की नैया कौन डुबो रहा? अपनों के वार से कांग्रेस क्यों है लाचार? अजय सिंह के इस बयान पर दूसरे कांग्रेसी नेता तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है, अजय सिंह के बयान से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है।
और कार्यकर्ता पहले से ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। अजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस भले ही गोलमोल जवाब दे, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जाएं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, इस बयान को इससे जोड़कर देखा जाए तो स्थिति साफ हो जाएगी। इतना ही नहीं, बड़े नेताओं में एकजुटता की बात का पता भी इसी बयान से चलता है। अजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। ये बात बिल्कुल सही है और उनकी बात मैं ये समझता हूँ कि जब जहाँ वो बोला होगा उन्होंने, भैया लगातार लोगों को इस तरह की जमीनी हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 2028 चुनाव हमारे लिए डू एंड डाई का चुनाव है और हमें पूरी ताकत से जुटना है। इसलिए राहुल जी पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और दौरे करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, अजय सिंह जी निश्चित ही कांग्रेस के अपनों से सदैव प्रताड़ित रहे और ऐसे में निरंतर उन्होंने अपनों से ही मात खाई है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पे अपना काम करती है, पर ये जो अजय सिंह जी की पीड़ा है उस पर निश्चित ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को और मध्य प्रदेश और दिल्ली के आला कमान को चिंता करनी चाहिए कि क्यों कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अपनी पीड़ा को सार्वजनिक कर रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने एमपी की डोर संभाल कर रखी है। हर छोटे बड़े फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या उनके बड़े नेता एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अजय सिंह के बयान ने कांग्रेस के अंदर ही कई तरह के सवाल को जन्म दिया है। सवाल ये भी है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे 2028 की चुनावी जंग जीत पाएगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। प्रदेश में कांग्रेस का फोकस जमीन पर कम बल्कि सोशल मीडिया पर ज्यादा है। ऐसे में फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए आने वाले चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस अभियान के माध्यम से इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय युवाओं, इन्फ्लुएंसर्स, रचनात्मक पेशेवरों और जागरूक नागरिकों को पार्टी की विचारधारा और गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सक्रिय यूथ को जोड़ना, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, आम जनता के जरिए माहौल तैयार करना, पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ना, चर्चित चेहरों के जरिए पार्टी को मजबूती देना। जिला विधानसभा स्तर पर वॉरियर्स हो रहे तैयार। सोशल मीडिया वॉरियर्स का चयन प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदन 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 20 से 23 जून के बीच साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 जून को चयनित सोशल मीडिया वॉरियर्स की अंतिम सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस का टारगेट केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनाना है। पार्टी लेखक, कवि, ब्लॉगर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, कार्टूनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक कार्यकर्ता और लोक कलाकारों जैसे रचनात्मक व्यक्तित्व को अपने डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी जनता का सोशल मीडिया विभाग है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत की फैक्ट्री नहीं है। लगातार लोग जुड़ना चाहते हैं, हर जिले में लोग जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमारा ये कैंपेन है सोशल मीडिया वॉरियर। उसमें हर जिले में लोग जुड़ेंगे और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वहां पर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। बदलते दौर में कांग्रेस का मानना है कि राजनीतिक संवाद का बड़ा हिस्सा डिजिटल मंचों पर हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन की बात प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने जरूर इस अभियान पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए और जीतू पटवारी जी ने कभी क्षमा याचना भी नहीं की। जो माताओं बहनों का नारी को हम भारतीय जनता पार्टी नारायणी मानती है, पूजती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन नारायणी स्वरूपा मातृ शक्ति का कभी उन प्रायश्चित नहीं किया। जीतू पटवारी कहते हैं कि अभी जब अध्यक्ष बने उसके बाद कहने लगे चाशनी और रस नहीं हो, और SC वर्ग की महिला हैं उनका अपमान किया, कभी क्षमा नहीं मांगी। इसी प्रकार
1500 रुपये हम दे रहे हैं लाडली बहना योजना में, तो वो पहले तो उसकी बुराई करते रहे, बाद में कहने लगे डॉक्टर मोहन यादव जी जो 1500 रुपये दे रहे हैं उससे हमारी माताएं बहनें शराब पीने लगी हैं मध्य प्रदेश की, तो उनको फिर पुनः अपमानित किया। मुझे लगता है अब जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी इन सब बातों को देखेगी और आत्मावलोकन करेगी, प्रायश्चित की अग्नि में जलेगी, प्रायश्चित के महासागर में डूबेगी, प्रायश्चित के हिमालय पर्वत में गलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय और प्रभावशाली चेहरों की भागीदारी से कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत पार्टी आगामी चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों में सोशल मीडिया वॉरियर्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना चाह रही है। लेकिन सवाल ये कि जमीनी स्तर से गायब कांग्रेस क्या सोशल मीडिया वॉरियर्स से चुनावी जंग जीत पाएगी? मनोज राठौर, PSTV भोपाल। आपने मध्य प्रदेश में होने वाले सबसे बड़े बदलाव को लेकर हमारी ये खास पेशकश देखी। आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ में होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।